आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज फिर आपकी खिदमत में एक और नया अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के मेरे इस अफसाने का उन्वान है मसीहा और कुछ इस तरह से है। आज फिर उनकी बेटी जाहिदा उनको हस्बे मामूल कड़वी कसैली बातें सुनाकर ऑफिस गई थी। आलमारा बोझल दिल के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जाहिदा आलमारा की अकलौती बेटी थी। 10 साल पहले उन्होंने उसकी शादी कर दी थी, मगर उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। दूसरी तरफ उसका शौहर जाहिदा को हर वक्त बे औलादी के ताने देता था, इसलिए वो हर वक्त बुझी बुझी और उदास रहती थी। आलमारा के शौहर के इंतकाल के बाद जाहिदा उनको अपने घर ले आई थी, मगर वो उनसे भी उलझी उलझी रहती। उसके माली हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे। जाहिदा और उसका शौहर एक ऑफिस में मामूली जॉब किया करते थे। आलमारा जाहिदा की कड़वी कसैली बातें सुनकर मगमूम हो जाती, मगर मुंह से कुछ ना कहती। कई दिन से आलमारा की तबीयत कुछ बोझल सी थी। सीने में हर वक्त दबाव सा रहता था। उनको डॉक्टर के पास जाना था, मगर जाहिदा के पास टाइम नहीं था कि वो माँ को अस्पताल ले जाती। आज इतवार का दिन था। जाहिदा और उसका शौहर दोनों घर पर थे। आलमारा सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली थी। दोपहर के करीब जाहिदा को माँ का ख्याल आया कि आज वो क्यों अब तक अपने कमरे से नहीं निकली। जाहिदा माँ के कमरे में आई तो देखा आलमारा बेहोश थी, सांस भी बहुत कम चल रही थी। जाहिदा और उसके शौहर ने उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी में उनके कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि आलमारा के दिल के 2 वॉल्व बंद हैं और उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी जान को खतरा होगा और इस ऑपरेशन पर तकरीबन 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। जाहिदा और उसका शौहर हवनक बने डॉक्टर की बात सुन रहे थे। आप लोग जल्द से जल्द रकम जमा करा दें, हमारे सर्जन साहब अभी चेकअप के लिए आ रहे हैं। जाहिदा और उसका शौहर बुद्ध बने डॉक्टर की बात सुन रहे थे। वो दोनों एक मामूली नौकरी करते थे और इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना उनकी इस्तिताअत से बाहर था। वो दोनों बेचारे परेशानी के आलम में घर वापस आए। उन्होंने अपने कुछ जान पहचान वालों से रब्ता किया, मगर कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला और मज़कूरा रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका। दूसरे दिन सुबह ही सुबह जाहिदा और उसका शौहर अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी लेकर अस्पताल पहुंचे और मारी हैरत के उनका मुंह खुले का खुला रह गया जब उनको पता चला कि आलमारा का ऑपरेशन हो चुका है और उनको एक प्राइवेट रूम में रखा गया है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। वो आलमारा के कमरे में गए तो देखा वो सर्जन डॉक्टर आलमारा का हाथ थामे बैठा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जाहिदा से बर्दाश्त ना हो सका और उसने आगे बढ़कर डॉक्टर से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप मेरी माँ के लिए ऐसे क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर ने अपना सर ऊपर उठाया और उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया और उनको लेकर अपने ऑफिस में आ गया और फिर यूं गोया हुआ, मैं आपके घर के सामने वाले पार्क में पढ़ने आता था। आंटी अक्सर जब पार्क में चहलकदमी को आती तो मुझसे मेरी तालीम के मुतालिक ज़रूर पूछती थी। और एक दिन जब मैं उदास और परेशान बैठा था, आंटी मेरे पास आई और बोली, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और बोला, आंटी मेरी डॉक्टरी का आखिरी साल है, कल मेरी फ़ीस भरने का आखिरी दिन है और इस वक्त मेरे पास फ़ीस भरने के पैसे नहीं हैं और मेरे घर की हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब है। ये सुनकर आंटी ने कहा, बेटा मेरे घर के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं, मगर मेरे पास ये सोने के 2 कड़े हैं, तुम इनको बेचकर अपनी फ़ीस अदा कर दो। अगर तुम्हारी जगह मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या मैं उसके लिए ऐसा ना करती?
और उन्होंने फिर अपनी कसम देकर मुझे वो कड़े दे दिए। और आज मैं जिस जगह पर हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी मसरूफियत में अपनी मोहसिना को भूल गया। और आज जब मैंने उनको इस हाल में देखा तो अपना वो कर्ज मैंने उतार दिया। जाहिदा को याद आया कि कड़े गुम होने पर उसने अपनी माँ को कितना बुरा भला कहा था। जाहिदा अपना दिल महसूस करके रह गई और शर्मिंदा कदमों से माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। बहुत शुक्रिया।